सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो इस वक्त सीढ़ियों पर खड़े हैं और एसआईआर के साथ साथ जो संविधान संशोधन हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध है वो आज देखने को मिल रहा है। कल भी इसी तरीके से हंगामा हुआ, चूंकि एसआईआर और 130वां संविधान संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक सवाल उठाए, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोले, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो विधायक है उनका कहना है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है, सरकार को ये बताना होगा। फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं झारखंड विधानसभा परिसर से, जहां पर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो फिलहाल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाली है। सदन के बाहर और सदन के अंदर भी इसी तरीके से जो हंगामा है वो देखने को मिलेगा। और आपने सुना कि जो जुगसुलाई विधायक है मंगल कालिंदी, चूँकि घाटशिला में उपचुनाव की चर्चाएं जो है वो काफ़ी तेज हो गई है और ऐसे में विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी एसआईआर होना चाहिए। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि इन लोगों के साथ जो झारखंड में हुआ वो बिहार में ना हो, जिस वजह से इस तरीके का काम किया जा रहा है। फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं परिसर की। सुनिए किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। संविधान विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसआईआर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। 130वां संविधान संशोधन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। 130वां संविधान संशोधन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। तो चलिए अब हम सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो एसआईआर के विरोध में जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ममता जी, जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? देखिए, जो एसआईआर लाया जा रहा है आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर जा रहा है और आम आदमी को जो संविधान ने अधिकार दिया कि भाई एक मत का अधिकार जो अपनी इच्छा से वो देता है, इस पे किसी का दबाव नहीं पड़ता है, ऐसे अधिकार को भी छीनने का काम ये बीजेपी की सरकार करने जा रही है, जिसका विरोध पूरी जोरदार तरीके से ये गठबंधन सरकार कर रही है। और हमारे नेता आपने देखा है, सम्मान्य हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हुए अब पूरे बिहार में आज उनका दौरा चल रहा है, इसी के विरोध में कि एसआईआर निश्चित तौर पे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। जो आम व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे, जिसके विरोध में आज इस सदन के बाहर भी आप लोग देख रहे हैं पूरे गठबंधन के साथ ही हम लोग इस विरोध में खड़े हैं। मरांडी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, कहा जा रहा है कि घाटशिला में उपचुनाव होगा तो वहां पर भी एसआईआर होना चाहिए, विपक्ष कह रही। देखिए, आप देख रहे हैं पूरे देश में और बिहार में और झारखंड में भी विधानसभा के सामने माननीय सभी विधायकगण, मंत्रीगण एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि एक जो देश का जनता है उनका जो लोकतंत्र है उसका हनन हो रहा है। तो झारखंड में भी हम लोग इस तरह का होने नहीं देंगे और एसआईआर जो लागू करना चाह रहे हैं केंद्र सरकार, झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। घाटशिला में कहा जा रहा उपचुनाव होगा, वहां पर भी मांग की जा रही है एसआईआर होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, एसआईआर को इन लोगों ने मजाक बना दिया है, वो बिल्कुल नहीं, कोई तुक नहीं है होने का, लेकिन उसमें एक लेकिन लग जाता है। इफ अगर बट लेकिन व्हाट मैंने क्या, इफ अगर बट लेकिन व्हाट मैंने क्या, वही हुआ एसआईआर।
एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष को और मांग कर दिया है कि घाटशिला में अगर उपचुनाव होगा तो वहां पर भी एसआईआर होना चाहिए। हम लोग मजबूती के साथ एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और हम लोग इस कोशिश में है कि झारखंड में उसको लागू नहीं होने दें। और घाटशिला एक क्षेत्र है, वहाँ लागू करेगी तो उसके लिए हम लोग मजबूती से विरोध करेंगे। कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, जिस वजह से आप लोग एसआईआर से डर रहे हैं। सबसे पहले तो यदि बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया अंदर आ रहा है तो यह भारत सरकार और गृह मंत्रालय का जवाबदेही है। क्या कर रही है उसकी क्या कर रही है बीएसएफ का टीम, क्यों घुसने दिया जा रहा है? इसलिए सबसे पहले तो अमित शाह को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। बड़ा आपने मांग कर दिया, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और भी विधायक हमारे साथ मौजूद है। एसआईआर का विरोध क्यों? देखिए, एसआईआर का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि गरीबों का जो है अधिकार को छीनना चाहता है केंद्र सरकार। इसीलिए आज जो है हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज जो है लड़ाई छेड़े हुए हैं। यह लड़ाई हम लोगों का तब तक रहेगा, गरीबों का हौसला बुलंद रहेगा। गरीबों का वोट को किसी को हम लोग छीनने नहीं देंगे, गरीबों का वोट को चोरी करने नहीं देंगे। हम लोग जो है उसके लिए केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज जो है लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से लेके हम लोग सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन गरीबों का जो है वोट को कभी चोरी नहीं होने देंगे। 30वां संशोधन को लेकर, संविधान संशोधन को लेकर विरोध क्यों? देखिए, संशोधन का जहाँ तक बात है, आप जान रहे हैं कि गरीबों का अधिकार संविधान जो बना हुआ है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान जो बनाए हुए हैं, उसके तहत जो है अधिकार हम लोग जो है लेना चाहते हैं। हम लोग केंद्र सरकार अधिकार छीनना चाहता है गरीबों का, संविधान का विरोधी है, संविधान के खिलाफ भी लोग काम करता है। इसलिए हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक गरीबों का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। देखिए, लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तमाम विधायकों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता पक्ष के, और स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि एसआईआर झारखंड में तो हम लोग नहीं लागू करने देंगे। और ऐसे में घाटशिला में जो चर्चाएं हो रही है कि एसआईआर होगा, तो ऐसे में लगातार सवाल जो है वो सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री